फल लगता है और आप चर्च से ये क्राउन लेके जाते हैं और फिर आप
आज जाके बता सकते हैं कि मैंने चर्च में से मैसेज जब दिया गया तो मेरी जिंदगी में ये फल लगता था, इसलिए ये मैंने ले लिया। सो आए खुदा के कलाम में से देखते हैं, कल आपने ये रूहुल कुद्दस की निशानी लगा रखी है। कल मेरे पास एक भाई आए साउथ के साथ, मैं उनको नहीं जानता। जैसे ही वो अंदर आए एकदम घुटनों के बाद वहां पे बैठ के, मैं यहाँ पे बैठा था, घुटनों के बाद उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा मैं चर्च के अंदर आया हूँ तो ये देख के मेरा दिल खुशी से भर गया है, क्योंकि ये बहुत कम चर्च में रूहुल कुद्दस की निशानी लगाई जाती है। लेकिन आपके चर्च में मुझे देख के, छोटा सा आपका चर्च है लेकिन आपका सेटअप बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी हुई कि ये आपने निशानी लगा रखी कि रूहुल कुद्दस यहाँ पे काम करता है। तो कहता मैंने इसको महसूस नहीं किया, जैसे मैं आया हूँ मुझे टच किया है कि रूहुल कुद्दस यहाँ पे वाकई कसरत से काम करता है। और जब हमने इसका लेटर डाला था, बहुत सारे लोगों को पता है कि जब हमने लेटर डाला तो उसी वक्त हमने इसको ये रखा था सारा कुछ कौन करेगी सारा, ये मेरी किस्मत प्रॉब्लम थी। मैंने कहा था गाते रहे, मैं 8:30 बजे तक आपको टाइम दूंगा। हालेलुया। इसको हटा दो इससे। चलिए हालेलुया। अब ग्राउंड यहां पे लगा दें सारी। हालेलुया। आवाज आ रही भाई? ये काम कर दें। हालेलुया। आए जी मेरे साथ निकाले वजन, इसको एक बार हटा दो, इसको थोड़ा सा ना उसके स्टैंड के साथ लग रहा है, इससे उसको सीधा कर दो माइक। आज मेरे साथ निकाले। अब 16 से लेके 25 तक पढ़ेंगे। 220 नंबर पेज है, गलतियों का खत 5 बाब 16 से लेके 25 तक हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। लेकिन इसको 1 बाय 1 जैसे हम हर बार पढ़ते हैं वैसे ही इसको सीखेंगे, ताकि तमाम आयात जब उनको हम देख सकें। गलतियों 5 बाब 16 से लेके। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। पहली आयत में हमने पढ़ा, मगर ये कहता हूं कि रूह के मार्फत चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करो। ईमानदारों को चाहिए कि वो अपने आप को रूहुल कुद्दस के ताबिया करें, जिस्म की ख्वाहिशों को छोड़ दे। लेकिन आज हम ये भी सोचते हैं कि हम रूहुल कुद्दस से भरे हुए हैं, लेकिन हम ये भी दुनियावी काम भी करते रहते हैं। हम जिस्म की ख्वाहिशों को भी क्या करते हैं? पूरा करते रहते हैं। अगर आप जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते रहते हैं तो फिर रूहुल कुद्दस आपके करीब नहीं आता। ये हमारी गलत फहमी है कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर रूहुल कुद्दस
कुदस आता है, रूहुल कुदस हमारी जिंदगी में काम करता है, लेकिन हमारे जिस्म के काम अगर गलत हैं तो फिर रूहुल कुदस हमारे करीब नहीं आ सकता। हमें आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं, उसके पास जाएं, उसको कहें कि हम अपने आप को तेरे ताबिया कर देते हैं। हम रूहुल कुदस को काम करने के लिए दावत दें कि खुदावंद मैं अपनी मर्जी पर कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी पर चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में आ जा, और खुदा तू जो चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। रूहुल कुदस फिर काम करता है। आज आप पहली आयत को दोबारा से पढ़ें। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो, रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। जिस्म की ख्वाहिशों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हम। अगर हम रूह की हिदायत से चलें तो जिस्म की ख्वाहिशें हमसे दूर भागती हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। रूहुल कुदस का वादा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया और किसी ने नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी कि रूह हक जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया, और उसके जाने के बाद ये जमीन पे काम करना शुरू हुआ। अब हम इन सारी चीजों को अगर देखें तो हम खुदावंद यीशु मसीह के अंदर प्रवेशता है। इसी तरह है ना कि हम खुदावंद यीशु मसीह के अंदर प्रवेशता है। अगर हम उसके अंदर प्रवेशता है तो फिर हमें अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम कहें कि खुदावंद तू हमारी जिंदगियों को चेंज कर, खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर, तेरा रूहुल कुदस जो है वो काम कसरत से करे। और अगर जब हमें इस तरह अपने हाथ को खड़ा कर देंगे, जैसे मैंने अपनी जिंदगी के बारे में कई बार बताया कि मैं गाना चाहता था, मैं भी चाहता था कि मैं भी सुमेरा के साथ गाया करूं, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। लेकिन फिर एक वक्त आया कि मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद तू जो चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, अपने आप को सरेंडर कर दिया, और खुदावंद ने कहा कि तू फिर ये काम कर। खुदावंद ने ये नेमतें मुझे दी, बदरुए निकालने की नेमतें दी, शफाइया नेमत दी, ये सारे काम रूहुल कुदस के हैं। और अगर मैं गाने की कोशिश करता रहता तो शायद मैं आज नाकाम बैठा होता। लेकिन जब मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि खुदावंद जो तू चाहता है करने के लिए तैयार हूं। आज हमें जरूरत है कि हम अपने जिस्म के अपने लिए तैयारी ना करें कि मैं यही करूंगा। हम कल एक फैमिली में गए, वो फैमिली ने बड़ी स्पीड से उन्होंने कोशिश की कि हम एकदम से उड़ जाएं, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, लेकिन वो नाकाम हुई। लेकिन अगर वो खुदा पे सारा कुछ छोड़ते, खुदावंद को दावत देते अपनी जिंदगी में, तो शायद आज वो भी कामयाब होते। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को कामयाब करने के लिए हम सबसे पहले खुदावंद को दावत दें और रूहुल कुदस को दावत दें कि तू मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर। और जब वो हमारी जिंदगी में काम करेगा तो फिर हम अजीब तरीके से चेंज होते जाएंगे। लिखा है कि हमें जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। पढ़े आगे। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि तुम चाहते हो वो ना करो। तुम चाहते हो भी ना करो। रूहुल कुदस और जिस्म की ख्वाहिशें जो है ये एक दूसरे की क्या करती हैं? मुखालफत करती हैं। अगर हम रूहुल कुदस को कुली तौर पर अपनी जिंदगियां दे दें, हम कहें कि खुदावंद हम तेरे साथ हैं, खुदावंद हम तेरे ताबिया हैं, खुदावंद तेरा पाक रूह यहाँ पे काम करना शुरू करे, तो फिर जिस्म की ख्वाहिश हम पे हावी नहीं होगी। खुदावंद यीशु मसीह अगर चाहता तो वो शुरू में जब ईमानदार तौबा करते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, तो वो टोटली चेंज कर देता, टोटली तौर पे वो खत्म कर देता कि जिस्म की ख्वाहिश हमारे अंदर से खत्म हो जाती। लेकिन खुदावंद की मर्जी कुछ और है। खुदा चाहता है कि इंसान जो है ये कमजोर है, और वो बार बार हमें याद दिलवाता है कि तू कमजोर है, तू अपनी ताकत से कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए जिस्म की ख्वाहिशों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और हम एहसासमंद होते हैं कि हम वाकई ही कमजोर हैं। क्योंकि जब हम गलती तो कर लेते हैं, गलती करने के बाद रूहुल कुदस जब हमें बताता है कि बेटा तूने ये गलती कर ली है,
तो फिर हमें एहसास होता है कि मैंने ये गलती की है और फिर हम पशेमान होते हैं। खुदा चाहता है कि कमजोरी की हालत में भी हम उसके साथ चलें, उसकी वफादारी में रहें, क्योंकि खुदा अगर चाहता तो एक पल में ये सारा कुछ कर सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया। वो चाहता है इंसान को पता चलता रहे कि इंसान तो इंसान ही है। तो रूह के ताबिया चलेगा तो फिर तू जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई पास्टर साहबान बुजुर्गों को आ जाए तो मारना शुरू कर देते हैं, घंटे लगाना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूं कि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। अगर अपनी ताकत को इस्तेमाल ना करें, अगर खुदा की ताकत को इस्तेमाल करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इंसान को मारने की जरूरत पड़ती, बदरू को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जरूरत है कि हम उसको कहें कि खुदावन हम तेरे ताबिया रहना चाहते हैं। रूहुल कुद्दुस को मौका दें कि वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस्म रखते हैं और हमारे जिस्म की बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो वो हमसे पूरी करवाता रहता है। जी पढ़ें आगे। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। फिर लिखा है कि अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो तुम शरीयत के गुलाम नहीं हो। गलतियों में हम पे जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती है। शरीयत आज हम पे लागू नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आज अभी 2-4 दिन पहले ही किसी से मेरी बात हो रही थी दैकी पे, कि दैकी पास्टर साहबान कहते जी दें, किसी दूसरे पास्टर ने आके हमारे चर्च में मैसेज दिया। मैं कह ये एक तरीकाकार है। अगर मैं भी मैसेज देना हो दैकी पे तो मैं किसी दूसरे पास्टर को अपने चर्च में बुलवाऊंगा कि आप आके दैकी पे क्या कर दो, मैसेज दे दो, ताकि मैं कहूं जी देखो जी दूसरा पास्टर आया हूं आप लोगों को क्या के गया। लेकिन मैं इसलिए कहता दैकी हम पे लागू अब नहीं है। आज जरूरत है कि खुशी से दिया करो। खुशी से देने वाले को खुदा क्या करता है, अजीज रखता है। आज शरीयत हम पे लागू नहीं है, दैकी शरीयत में थी। जब दैकी शरीयत में थी तो आज दैकी हम पे लागू किस बात से है। इसलिए यहां पे भी लिखा है कि अगर हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे तो फिर हम जिस्म के ताबेदार है, शरीयत के ताबेदार हैं, शरीयत हम बन जाते हैं। लेकिन अगर हम रूहुल कुद्दुस की हिदायत से चलते हैं, रूहुल कुद्दुस को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं, तो फिर हम शरीयत के गुलाम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी। अब सबसे पहले जिस्म के काम हैं, कितने हैं पता आप लोगों को? 15। जिस्म की ख्वाहिशें कितनी हैं? 15। और रूह के फल जो है वो कितने हैं? वो 9 हैं। अक्सर हम जिंदगी में क्या करते हैं, ज्यादा की तरफ भागते हैं। इसी तरह ना आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और ज्यादा हासिल कर लेते हैं। वो ज्यादा हासिल करते हैं 15। अब ये 15 जो दुनियावी चीजें हैं, जो हमारे जिस्म की ख्वाहिशें हैं, वो 15 वो क्या है जरा उनको देखते हैं। जी पढ़ें जी। यानी हरामकारी, यानी हरामकारी, नापाकी, जी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। अब ये 15 काम जिनकी जिंदगियों में है वो समझ जाएं कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा का कलाम फरमाता है, लिखा है अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी हरामकारी। अब हरामकारी जो है ये मर्द और औरत, जो मर्द या औरत अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से हट के किसी से तलक बनाता है, ये सबसे बड़ी हरामकारी है। और ऐसे लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते।
ये ज़हन में रखिए। खुदा का कलाम फरमाता है हरामकारी करने वाले लोग जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और उसके आगे है नापाकी, यानी इखलाक से गिरी हुई कोई बात करना या कोई ऐसी हरकत करना जिससे जिस्म जो है वो नापाक हो जाता है। बात करने से जबान नापाक हो जाती है और कोई नापाक काम करने से सारा जिस्म ही नापाक हो जाता है। और फिर आगे है शहवत परस्ती, बेशर्मी, फाशी, जो बेशर्मी की बातें या फाशी फैलाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? शहवत परस्ती। और फिर बुत परस्ती, इसमें सिर्फ और सिर्फ बुत परस्ती ये नहीं कि आप जादूगरों के पास जाते हैं, इसमें वो भी काम है जो हम कई बार, मैं एक फैमिली को जानता हूं जिन्होंने एक बकरे के लिए पैसे दिए। अब बकरे के लिए उन्होंने पैसे दिए, तो जब मैंने कहा कि आपने बकरे के लिए पैसे क्यों दिए, तो कहते नहीं मैंने कहा कि आप बकरा लेके आए अपने घर में, आपने बकरा क्यों दिया किसी जादूगर को? उन्होंने कहा जी बकरा नहीं दिया, हमने तो सिर्फ पैसे दिए हैं। ये हरामकारी है, ये जादूगरी है। खुदा कहता है ऐसे लोग जो हैं वो मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, चाहे आप पैसे दें या कोई काम करें या किसी को। पिछले दिनों मेरे पास एक बेटी आई, उसने कहा जी मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो गई, मैं किसी के पास गई, उसको मैं 3000 रुपया भी दे आई हूं कि मेरे हस्बैंड को सीधा कर दे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत काम कर रही हूं। और फिर मैंने क्या किया, अब नहीं मैं जाती, मैं क्या फायदा, काम तो कर लिया ना, गलती तो कर ली, बाद में एहसास हो गया। वही बात कि रूहुल कुदरत जब हमें हिदायत करता है कि तूने बेटा ये काम गलत कर दिया है, फिर हमें एहसास होता है, क्योंकि हम जिस्म रखते हैं और जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम गलत मंद काम भी कर गुजरते हैं। हम जादूगरों के पास भी चले जाते हैं, हम बुत परस्ती भी कर लेते हैं, हम हरामकारी भी कर लेते हैं। मैं बड़े लोगों को जानता हूं, अगर मियां बीवी की ना बने तो कहते चलो बाहर ही, फिर से और नजायज तल्लुकात बना लेते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और फिर अगला है अदाप्तों का मतलब है अगर कोई इफराद एक दूसरे के साथ हम किसी की मुखालफत करते हैं, उससे अदावत रखते हैं, उसके खिलाफ बातें करते हैं, इसको कहा जाता है अदावत। कहते ना ये दिन मेरी बड़ी अदावत, मैं तेन पसंद ही नहीं करता। अदावत ये कल परसों ही एक, मुझे नहीं पता है कि बड़ा माना हुआ गुलकार है, हमने, मैं ऐसे ही बैठा था तो एकदम से वो स्टेटस पे आ रहा था, हर बंदे ने उसका स्टेटस आया था। थोड़े आगे होते, जरा थोड़े आगे होते। गर्मी लग रही तो पंखे चला लें, पंखे इसलिए चलाए कि फिर कूलिंग कम होती है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अभी ये भी अदावत में उसका कत्ल कर दिया गया। अदावत में क्या हो गया, कत्ल हो गया। और फिर अदावत रखते हुए हम क्या कर देते, कई बार बहुत बड़े काम कर जाते हैं। फिर झगड़ा, इससे मुराद है नाइतफाकी, लड़ाई झगड़े। हम में लड़ाई झगड़े जो करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी लिखा है कि वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद है हसद, किसी की कामयाबी से नाखुश होना, यह है हसद करना। किसी को आगे बढ़ते हुए देख के हमारे दिल में आग जलना है, और नहीं मेरे तो एक ही जमात गया है, ये कैसे आगे बढ़ गया है, और हम उससे क्या करना शुरू कर देते हैं, हसद करना शुरू कर देते हैं। ये सारे 15 चीजें जो हैं इनमें खुदा कहता है करने हैं, ये खुदा की बादशाही में कभी भी दाखिल नहीं होंगे। फिर उसके बाद तफरके और जुदाइयां, हम इत्तेफाकियां, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जुदाइयां पैदा हो जाती है। थोड़े दिन पहले मुझे किसी बहन ने कहा कि भाई साहब मैं अपने हस्बैंड से अलहदा होना चाहती हूँ, तो मैं कहा बेटा उठे गई पादरी ने फाड़ के कहते हैं लेह लहा कर दे, मैं इस काम में नहीं आऊंगा, मैं नहीं आने वाला इस काम में। अगर वहां पे कोई तेरा पास्टर वाकफ है तो उसको कहो बैठ के तेरा लेख लिखा करवा दे, क्योंकि यह है जुदाई, किसी को जुदा कर देना। हम जुदाइयों की तरफ भागते हैं, हम एक दूसरे को जुदा करने की कोशिश करते ना कि उनकी सुलह करवाएं। और फिर आगे है बिदते हैं वो चीजें, जैसे हम कई बार मिशनों को कहते हैं फलां मिशन जो बिदती है। बिदते क्या होती है पता है हम लोगों को? बिदते क्या है? क्यों जी हम कहते देता बड़ा बिदती है, कहते हैं ना अक्सर, अब फलाना बड़ा बिदती है। बिदत होती क्या है ये पता है आप लोगों को? जी किसी को पता है?
कोई जवाब दे सकता है इस बात का कि बिदअत क्या होती है? बिदअत किसको कहा जाता है? बिदअत वो है, अगर मैं खुदा का खादिम हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, तो मैं बाइबल से हट के अगर कोई तालीम देता हूं अपनी मर्जी से, तो इसका मतलब है कि मैं बिदअत पैदा कर रहा हूं, मैं बिदअत को जन्म दे रहा हूं, मैं बिदअत पैदा कर रहा हूं, मैं बिदअत से क्या करता हूं? खुदा का कलाम सुनाता हूं। हमें आज इन चीजों से भी बचने की जरूरत है। इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि फलां मिशन जो है ये बिदअती है, वो अपने पास से खुदा की तालीम देने की कोशिश करते हैं, रूह की हिदायत से काम नहीं करते। अगर रूह की हिदायत से चले तो हम बिदअतों से बच जाते हैं। और फिर आगे हैं बुग़्ज़, दूसरों की तरक्की से ना खुश होना। ये बुग़्ज़ है। अगर कोई तरक्की करता तो हम क्या करते हैं? उससे खुश नहीं होते। ये भी एक है, बुग़्ज़ है। और फिर नशाबाजी, नशाबाजी कैसा भी नशा हो, ये सारे के सारे लोगों के लिए खुदा का कलाम फरमाता है कि इनमें से कोई भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सारे हवाला जाते, मैं इसको अब शॉर्ट करने लगा हूं। फिर नाचना, नाचना जैसा भी नाचना, कई बार हम शादियों पे थोड़ा थोड़ा करने नहीं, शादी पे तो चलो जी शादी है कोई गल नहीं, ये फिर उड़ जाएगा सारा कुछ। पीछे वाला पंखा चला ले अगर ज्यादा जरूरत है। ये उड़ जाएंगे फिर। नाच गान ये भी खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते। कई बार शादियों पे अक्सर लोग ये कहे ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी मंगने में चला गया, मंगनी थी, मैं वहां पे गया। अब जब मैं गया तो वहां पे डेक चल रहा था ऊंची आवाज से। जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ा, मैंने, उसने नहीं मुझे देखा, मैंने जाके हल्का सा नॉक करके मैं कहा इसकी आवाज ने बंद कर दिया। अब हम थोड़ी देर बैठे रहे, मुझे आने नहीं थे, मैं वहां से उठ के आना चाह रहा था, मैं बार बार करता मैं जाने लगा हूं, नहीं जी आप बैठ गए, अभी मेहमान आते तो आप दुआ कर, मैं कहा मैं दुआ कर जाता हूं, मैं चले जाता हूं, मैं जब तक था हूं ना तो आपका डेक चलना है ना आपका कुछ होना है, क्योंकि मुझे पता आपने डेक लगाया, आपने किराया देना, आपने सारा कुछ इंतजाम कर रखा है। अगर मैं यहां बैठा रहूंगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और फिर मैं आ गया तो सुबह 4 बजे तक फिर डेक चलेगा, तो फिर जो हो जाता हमें पता है। हम क्या करते हैं? हम सारा कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन कहते जी शादी तो चलो जी इतना तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है हर तरह का नाच रंग, जो नाच गाने वाले लोग हैं ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ये मैं अपने पास से नहीं बल्कि बाइबल से बता रहा हूं कि बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, और इन सारी बातों को खुदा का कलाम फरमाता है कि ये के सारे 15 लोग जो हैं, 15 किस्म की बुराइयां जिनों के अंदर हैं, ये सारे के सारे खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जी आप आगे बढ़ जाएं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। अब आगे जी रूह के फल, सबसे पहला फल क्या है? मोहब्बत। अगर आप में कोई ऐसा शख्स है जो समझता है कि मैं मोहब्बत से भरा हुआ, मैं कभी किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता, मैं हसद नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं तो मोहब्बत से भरा हुआ हूं, तो फिर यहां पे मोहब्बत का ये आप आके ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। ये हमने बनाया इसलिए क्योंकि इस पर 9 मुख्तलिफ जो हैं, इन पर हमने रूह के फल लिखे हुए हैं। अगर किसी के अंदर इतनी मोहब्बत है कि वो मोहब्बत से भरा हुआ है, वो समझता है कि मैं ये हासिल कर सकता हूं, तो फिर वो यहां से आके हासिल कर सकता है। अगला फल जी बोले, खुशी। अगला फल है खुशी। अगर कोई बड़ा ही खुश रहता है, जिसमें कभी उदासी नहीं होती, जिस पर कभी कोई मुश्किल नहीं आती, वो हर वक्त खुश रहता है, तो वो भी ये फल यहां से हासिल कर सकता है। ये खुशी लगा हुआ है, ये आप ले सकते हैं। और फिर अगला फल जी इत्मीनान। जो इत्मीनान से रहता है, अगर कोई उसको बातें नहीं कर दे, अगर उसको बुरा भला भी कर दे, तो फिर वो कहता नहीं मैं इत्मीनान से बैठा, मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। अगर कोई ऐसा शख्स है, कोई बहन भाई, तो यहां से आके ये आप हासिल, अभी मौका अभी है। बाद में अगर कहेंगे मेरी जिंदगी में ये है तो मैं नहीं दूंगा, ये ज़हन में रखें, फिर अगले साल के लिए इनको मैं संभालूंगा। लेकिन अगर अभी आप
यहाँ पे लोगों के सामने हासिल करना चाहते हैं तो आप आके ले सकते हैं। जी आगे, तहम्मुल, तहम्मुल मजाजी क्या होती है? क्या तहम्मुल से मैं खुदा 120 साल तक तहम्मुल करके बैठा रहा। जब नूह का तूफान आना था, दुनिया पर बगी बढ़ गई थी, ज़नाकारी, हरामकारी, सारा कुछ बना हुआ था, और खुदा ने कहा कि मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा, मैं तूफान लेके आऊंगा नूह का। और नूह को उसने कहा तू कश्ती बनाना शुरू कर, और खुद वो क्या करना शुरू हो गया? तहम्मुल करके बैठ गया। क्या आज हमारे को मुखालिफ हो तो हम तहम्मुल करके बैठते हैं? हम तहम्मुल कितनी देर कर सकते हैं? अगर हम तहम्मुल कर सकते हैं तो ये फल भी आपके सामने है, ये आप हासिल कर सकते हैं। जी अगला, मेहरबानी। अगर आप समझते हैं कि आप हर किसी पर मेहरबानी करते हैं, आप किसी पर मेहरबान हैं, तो फिर ये फल भी आप हासिल कर सकते हैं। आप यहां से ये कलोन हासिल कर सकते हैं। जी आगे, नेकी। कोई समझता है कि मैं बड़ा नेक हूं, आगे जी बढ़ते जाए, मेरा ख्याल कोई नहीं आगे आएगा। जी आगे, ईमानदारी। को बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी बसर करता हो तो वो भी आगे आ सकता है। जी आगे, हिलम, हिलम, परहेजगारी। ये सारे फल हैं और ये 9 फल हैं। अगर किसी की जिंदगी में भी ये फल लगता है तो ये 9 के 9 किरण यहाँ पे पड़े हुए हैं। पिछले साल 2 या 3 लोगों ने हासिल कर लिए थे, लेकिन इस बार उनमें से कोई भी उठने की जरूरत नहीं कर रहा। क्यों? इसका मतलब है कि हम रूह के फलों में मामूर नहीं हैं, बल्कि हम जिस्मानी ख्वाहिशों में फंस चुके हैं। हम जिस्मानी ख्वाहिशों में फंस चुके हैं, और अगर हम जिस्मानी ख्वाहिशों में फंस गए हैं तो फिर हम ये हासिल नहीं कर सकते। जी आए, कौन सा? तहम्मुल। दे जी तहम्मुल का, ये तहम्मुल बना दे, इनको बना दो इनको। चलो कोई बात, जोड़ लेना जाके कर। तहम्मुल। अब तहम्मुल का किरण बहन ने उठाया। जो लोग तो इसकी जिंदगी से वाकिफ हैं, तो फिर आपको पता है कि तहम्मुल का उसने यहां से क्यों ये उठाया है। पता है क्यों? पता है? पता है ना? इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको बयान मैं ना ही करूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादा कलीसिया के लोग जानते हैं कि तहम्मुल से अपने घर में गुजर बसर कर रही है। घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये तहम्मुल के साथ अपने घर में मौजूद है। इसलिए उसने तहम्मुल का जो किरण है वो यहां से उठाया है। अब आए जरा, ये फल कैसे हासिल होते हैं? जब हम रूहुल कुदस में फरिश्ता हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह में फरिश्ता हो जाते हैं। एक हवाला देखते हैं जरा, इसके बाद इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि इसके अगर इन सब के मैं हवाले दूं कि मोहब्बत का हवाला कहाँ पे है, तहम्मुल का कहाँ पे है, तो फिर बड़ा लंबा चौक। इसलिए इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी, यूहन्ना 15 बाब उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 129 नंबर पेज है। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। मैं अंगूर का दरख्त हूँ। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम क्या हो? डालियां हो। अगर हम डालियां हैं तो साढ़े तक की होंगे, मुझे नहीं समझ में। खुदा कहता मैं अंगूर का दरख्त हूँ तो साढ़े चूंड किनारे लगते फिरते हैं। इसी तरह ना हमें तो और फल लग रहे हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हमारी जड़ें हैं तो हमें क्या लगना चाहिए? अंगूर लगने चाहिए। लेकिन आज हमें अंगूर की बजाय और कुछ लग रहा है। क्या कह रहे हैं? कैमरा बंद हो गया है। आज हमें अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह ताबिया करने की जरूरत है। पढ़ दे इसको जरा सारा। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। तुम क्या हो? डालियां हो। डालियों पे क्या लगता है?
फल पड़ेंगे अभी जी, जो मुझ में कायम रहता जो है मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत सा फल लाता है। हम जितना मर्जी चर्च जाएं, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर हम में रूह कुदस का एक भी फल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जिस्म की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। राम यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। डाली का मतलब है आज चले हम अच्छी डाली ना बने तो सही हो जाए, उसके साथ प्योंदकारी कर लें, प्योंदकारी कर लें। खुदा यीशु मसीह के अंदर अपनी जड़ को लगाने की कोशिश करें। जब उसके अंदर जड़ लग जाएगी तो देखें फिर आपकी जिंदगी में कैसे कैसे फल नजर आना शुरू होंगे। लेकिन हमारी जिंदगी में कोई भी फल नजर नहीं आता, लेकिन जो 15 फल है ये आराम से लगे फिरते हैं। हर कोई बंदा किसी ना किसी के अंदर ये सारे फल नजर आते हैं। मैं बहुत सारे टिकटॉक देखता हूं, मैं ना भी देखूं मैं लगा के बैठा होता हूं, साइड पे रखे होते मैंने, लेकिन जब कोई गाना एकदम से चलता फिर उसको मैं लाजमी देखता हूं कि ये किसका है, ये किसका स्टेटस चल रहा है। अक्सर चल रहा होता तो मुझे कहते हैं भाई साहब गाना लग गया, मैं कोई गल नहीं, मैंने देखा तो है गान लाया कि नहीं, देखने के लिए। हमें आज ये फल ज्यादा है, रूह के फल नहीं है। हमें रूह के फल हासिल करने के लिए रूह कुदस की हिदायत से जिंदगी बसर करने की जरूरत है। और जब हम रूह कुदस की हिदायत से जिंदगी बसर करेंगे तो रूह के फल भी हमें नजर आएंगे। नहीं तो फिर वही नाच रंग हर चीज गलत मलत हम करेंगे और रूह का फल एक भी हमें नजर नहीं आएगा। यहाँ पे फलों का जिक्र आता है क्योंकि मुझसे आगे बढ़े जरा दोबारा से इसको, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, वही बहुत फल लाता है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहेंगे तो हम बहुत से फल लाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर हमें फल नजर आएंगे। लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह से दूर होकर कोई भी फल ला नहीं सकते। इसलिए आज तक हम शरीयत के क्या हैं, गुलाम हैं, क्योंकि हम में वो फल हैं जो 15 हैं, जो 15 हैं वो हमारी जिंदगी में नजर आते हैं। जो कम है, जो 9 है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। और डालियों के ऊपर क्या लगना चाहिए, क्या ख्याल है जी, क्या लगना चाहिए? अंगूर की डालियों में क्या लगना चाहिए? अंगूर, हाँ जी, अंगूर के तरकोने नहीं लग जाएंगे मुझे तो लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में अंगूर लगते हैं। हमारी जिंदगी में तो बड़ा कुछ और ही लगता है, कांटे और चीजें बड़ा कुछ लग जाता है। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह अंगूर की बेल है और हम उसकी डालियां हैं तो फिर हमें ऐसे फल लगने चाहिए जो वो हमसे चाहता है। आइए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे।